एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैक्सिमा क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने 15 मार्च 2023 को ये पटवारी के पेपर में आए हुए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पेपर को आज हम खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पिछली क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बिफोर द वर्ल्ड कप बिगेन द एवरेज धवन स्कोर was 30. He scored a total of 300 runs in the 5 World Cup games. If his new average after the series is 40, calculate the total number of matches he has played till date. क्वेश्चन है, विश्व कप शुरू होने से पहले धवन का औसत 30 था। उन्होंने 5 विश्व कप मैचों में कुल 300 रन बनाए। यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 40 है तो उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या की गणना करें। उसके द्वारा अब तक खेले हुए, ठीक है, तो अब तक खेले हुए कुल मैचेस की संख्या बताना है हमें। तो हमें क्या पता है कि अभी उसने बाद में कितने खेले, बाद में 5 मैच खेले हैं। तो हम क्या मान लेते हैं कि माना उसने पहले x मैचेस खेले थे, पहले उसने माना कि x मैच खेले थे, तो पहले कितना औसत था उसका, 30 था। तो 30 औसत था, x मैच खेले, टोटल रन कितने हो जाएंगे, 30x हो जाएंगे। पहले उसका औसत कितना था, 30 था, और x मैच खेले थे उसने, धवन ने। टोटल रन कितने हो गए, 30 इंटू x, क्योंकि हर मैच में उसने एवरेज 30 रन बनाया है। टोटल रन कितने हो गए, इतने। अब उसने विश्व कप में 5 मैच और खेले हैं और टोटल कितने रन बनाए हैं, 300। तो अभी कितने रन बनाए, 300, और पहले 30x रन बना चुके थे, अभी 300 रन और बना लिए हैं, और अब उसका औसत कितना हो गया है, 40। टोटल रन आ गए हमारे, ये टोटल रन आ गया हमारा। बटे कर देंगे, बटे क्या कर देंगे, मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कर देंगे। टोटल रन बटे नंबर ऑफ मैचेस। तो पहले कितने मैच खेले थे उसने, x, अभी कितने खेले, 5 और खेल लिए। तो ये औसत जो है, कह रहा है क्वेश्चन में, ये औसत जो है 40 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना है, 30x प्लस 300 बराबर ये 40x हो गया, और ये 40 का 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये 40 है, ये 30 है, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 100 बराबर 40 में से 30 गए, 10x। तो 10 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले उसने कितने मैच खेले थे, पहले कितने मैच खेले थे, धवन ने 10 खेले थे, और अभी कितने खेले, अभी कितने खेले हैं, 5 और खेले हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब तक खेले गए, क्वेश्चन में पूछा है अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या निकालना है। तो पहले x खेले थे, अभी 5 और खेले, तो टोटल अब तक कितने मैच खेल लिए धवन ने, 15 खेले। तो आंसर हो जाएगा 15, डी 15 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ टोटल 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 सेक्शंस QA, LR and VA. All questions carry equal marks. QA section contains 35 questions, LR section contains 35 questions, and VA section contains 30 questions. A student answered 60% from QA section, 40% from LR section, and 50% from VA section correctly. Exactly how many more questions should he have answered correctly to get the pass percentage of 75% in the test? क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 3 सेक्शन है, QA, LR और VA। कुल क्वेश्चन है 100। सभी प्रश्नों पर समान अंक है। QA सेक्शन में 35 प्रश्न है, LR सेक्शन में भी 35 प्रश्न है, VA सेक्शन में 30 प्रश्न है। एक छात्र ने QA सेक्शन में 60%, LR सेक्शन में 40% और VA सेक्शन में 50% प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। परीक्षा में उसे ठीक 75% उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कितने और प्रश्न के जवाब सही देने चाहिए। 3 सेक्शन है, QA सेक्शन है, LR सेक्शन है
और बीए सेक्शन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 100 क्वेश्चन है और सब सब बराबर नंबर के। तो हम मान लेते हैं कि सब एक एक नंबर के हैं, मान लेते हैं 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, हम ये मान लेते हैं। अब सब इस क्यूई सेक्शन में कितने प्रश्न है? 35 प्रश्न है। एलआर सेक्शन में 35 प्रश्न है और बी सेक्शन में 30 क्वेश्चन है। बच्चे ने क्या किया? करेक्ट आंसर कितने दिए उसने? करेक्ट आंसर दिए, देखिए छात्र ने क्यूए सेक्शन में 60%, 60% मीन्स 6/10 35 का, इतने सही उत्तर दिए उसने। और लिखा है एलआर सेक्शन में, एलआर सेक्शन में 40%, एलआर सेक्शन में 40% मीन्स 4/10 किसका? 35 क्वेश्चन का ही। 4/10 इसलिए लिखा है मैंने, 40% मीन्स 40/100, इसलिए मैंने इसको 4/10 लिख दिया है। फिर लिखा है कि बीए सेक्शन में 50% उत्तरों के सही उत्तर दिए, 50% मीन्स 1/2। तो करेक्ट आंसर उसने इतने दिए, 35 में से 60%, 35 का 40% और 30 का 50%, इतने क्वेश्चन उसने सही आंसर दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये कितना, और ये 2 तिया 6, तो इसमें करेक्ट आंसर कितने दिए? 21। क्यूए सेक्शन में 21 प्रश्नों के सही जवाब दिए उसने। इसको करते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 7 35, तो ये कितना आ गया? 14 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो टोटल कितने सही जवाब दिए उसने? 15 4 19 29 30 और ये 2 50। टोटल कितने प्रश्नों के जवाब उसने सही दिए? 50 दे दिए सही। और लिखा है कि 75% जो कि क्या है? उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण प्रतिशत है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको कितने प्रश्न के सही जवाब देने पड़ेंगे। और क्योंकि हमने मान लिया है कि हर प्रश्न का जो मार्क्स है वो 1 नंबर का है, 50 वो ला चुका है, 50%। अब 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50 नंबर आ गए, एक एक नंबर का है तो 50% नंबर आ चुके हैं, उसको 75 ला रहे हैं, 75 ला रहे हैं, तो उसको 25% और उत्तरों के सही जवाब देने पड़ेंगे, तब जाके वो उत्तीर्ण होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 25% उसको और प्रश्नों के सही जवाब देने पड़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉलो सिलेंडर हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, एक्सटर्नल है तो 2 पहले आना था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होना था और 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली होना था, क्योंकि एक्सटर्नल की ज्यादा होगी रेडियस। तो क्वेश्चन है, hollow cylinder has external and internal radius 2 cm and 1 cm respectively. Find the volume of hollow cylinder if height is 7 cm which is made up of metal. क्वेश्चन है, एक खोखली बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, मतलब खोखला बेलन है। मतलब क्या हुआ कि इस टाइप से ये बेलन ये है और इसके अंदर ये इस टाइप से है। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इस बड़े वाले की रेडियस मीन्स अपन यहाँ नीचे वाले को ले लेते हैं, ये वाली जो है 2 सेंटीमीटर है। तो खोखली बेलन का आयतन ज्ञात करना है, खोखला है क्योंकि, तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई, बड़े वाले की रेडियस हम मान लेते हैं कि आर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये कर लेंगे। और हाइट क्योंकि बराबर होगी, हाइट कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर लेते हैं, पाई और हाइट एच ये कॉमन ले लेते हैं, तो क्या अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 है और ये 7 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर? 22 बच रहा है और आर स्क्वायर, तो बड़े आर मतलब कि बाहर की रेडियस जो है वो आर है और ये कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और अंदर की रेडियस कितनी है? 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा? 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो धातु का जो बना है उसका बेलन का आयतन क्या आ जाएगा? 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ m is equal to 50% of n and n is equal to x% of m, then the value of x
इज, क्वेश्चन है m का 60% किसके बराबर है, n के 50% के बराबर है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है वो m का 60% है, m का x% है, m का x% मीन्स m इंटू एक्स बटे क्या हो जाएगा, तो x का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए n या m में से किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 5/6 इंटू n हो गया ये। तो m की वैल्यू ये आ गई है अपनी, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, राइट। तो ये n बराबर 5/6 n, ये m की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है 5/6 n, और इंटू एक्स है और बटे में 100, ये हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये कट गया, n से n कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20 और 6 120, ये इस तरफ जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 120, आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों सहयोग करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, जहाँ पर ए 20 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है, दिया हुआ है, और दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे ये पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, 20 गुणा 15 बटे 20 धन 15 कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कैसे आंसर आ रहा है, इसमें 20 गुणा 15 है और बटे में 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 या 15, और ये आ जाएगा कितना 60/7, तो आंसर हो जाएगा अपना ए। अच्छा ये कैसे आया है, ये तो शॉर्टकट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आया है। अब इसको डिटेल में बताती हूँ मैं। देखिए ए 20 दिन में करता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है, मेरी टाइम एंड वर्क की क्लास में भी आप देखिएगा, एफिशिएंसी जो होता है वो 1/, पूरे कार्य को करने में लगे दिन होते हैं, पूरे कार्य को करने में लगे दिन ही एफिशिएंसी होता है, या फिर एफिशिएंसी को एक दिन का काम भी कहा जाता है। तो यदि ये 20 दिन में करता है पूरा काम, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 1/20 हो जाएगी। उसी तरह बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/15, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका एक दिन का काम 1/20 और 1/15 हो जाएंगे। अब कह रहा है दोनों सहयोग करेंगे, दोनों सहयोग करेंगे मीन्स दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 धन 1/15 हो जाएगा। या ये कहे कि इनकी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की 1/20 धन 1/15 हो जाएगी। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 आएगा, ये हो जाएगा ऊपर 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 7/60। तो ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई 7/60, और हमें पता है कि एफिशिएंसी कुछ नहीं होता बल्कि 1 पूरे काम को करने में लगे दिन होता है। तो ये एफिशिएंसी इतनी है, इसका उल्टा कर देंगे 60/7, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी को मिलकर पूरे काम को करने में लगे दिन आ जाएगा। तो ये आंसर है, यही कंसेप्ट लगा है इसमें। देखिए इवेंचुअली ये 3 + 4 ये उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 19, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 7 विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या मीन्स ये कह सकते हैं कि 1 3 5, डिफरेंस कितना रहता है इनके बीच में, 2 का रहता है डिफरेंस। और क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कौन सी 7 विषम संख्या है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुई है ये, बस इतना पता है कि हर आने वाली संख्या का डिफरेंस पहली वाली संख्या से 2 होगा ही होगा। अच्छा उनका औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, तो हमको क्या पता है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, जैसे इस दोनों का डिफरेंस 2 है, तो उस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं। जिसमें अब क्योंकि औसत दिया हुआ है, तो औसत के लिए क्या की जरूरत होती है, हमें औसत की जरूरत होती है, औसत के लिए हमें जरूरत होती है संख्याओं के योग का, योग की जरूरत होती है। तो संख्याओं का योग, यदि विषम संख्याओं की सीरीज ले तो विषम संख्याओं की सीरीज का
सम निकाले तो सम कितना होगा, एस एन बराबर कितना होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यदि कोई सीरीज समानांतर श्रेणी में है तो उनका सम जो होता है वो इतना होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, 7 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 7 पुट कर देंगे। ए क्या चीज होती है, समानांतर श्रेणी में ए जो होता है वो पहला टर्म होता है। इस क्वेश्चन में हमें पहला टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 2a ही रख देते हैं। एन यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 में से एक गए 6, 7 में से एक जाएगा तो कितना आएगा 6, और डी डिफरेंस, डी जो होता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि विषम संख्याओं की सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हम 12 पुट कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, 7 विषम संख्याओं का योग मिल गया हमें ये। अब क्योंकि औसत दिया हुआ 19, तो हम इस पूरी संख्याओं पूरे योग को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये औसत निकल के आएगा जो कि कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, इसको बराबर 19 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 12, और ये 2 जो है ये वाला 2 ये इस तरफ आके ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 में से 12 जाएंगे 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13, a की वैल्यू 13 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की वैल्यू 13 आ गई, इसका मतलब न्यूनतम संख्या तो आ गई, इस सीरीज की न्यूनतम संख्या आ गई है, और हमें क्या पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो अधिकतम संख्या निकाल लेते हैं, तो अधिकतम संख्या कौन सी हो जाएगी, जो 7th नंबर का टर्म होगा, मीन्स A7 नंबर का जो टर्म होगा वही अधिकतम संख्या होगी। और A का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सीरीज के लिए, अरिथमेटिक सीरीज के लिए क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 13 आ चुकी है, प्लस n की वैल्यू फिर से 7 है, ये -1 है, और इंटू यहाँ पर क्योंकि d जो है वो कॉमन डिफरेंस है तो ये कितना है 2, 7 में से एक गए 6, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, तो आखिरी जो टर्म हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 में 3 और 2 5 और ये 25। तो न्यूनतम टर्म जो हो गई वो 13 हो गई, और अधिकतम टर्म जो है वो कितनी हो गई, अधिकतम जो है वो 25 हो गए, 25 में से 13 गए 12 आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 12, ये आंसर हो गया हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो हमें पता है कि जो बॉड मास का रूल है वो क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का, ये सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखें तो ये का आ गया है, मीन्स ये ऑफ आ गया है, ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले ये का सॉल्व होगा, तो का सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये ध्यान से ये डिवाइड का साइन है एक्चुअली, ठीक है, तो ये 8 हो गया, और ये वाला जो है ये प्लस है, फिर 8 है, और ये जो है ये डिवाइड का साइन है तो ये पहले सॉल्व होगा, का के बाद डिवाइड सॉल्व होता है तो ये डिवाइड वाला साइन है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये जो चीज़ है ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो गया, फिर है +2 और इस तरफ है -5। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गए तो बचा कितना 5 और 8 बचा, तो 8 और 5 13, आंसर हो जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डू अ सर्टेन वर्क the ratio of the efficiencies of A, B and C is 756. Working together, they can complete the same work in 35 days. B and C work together for 21 days. The remaining work will be completed by A alone in, देखिए क्वेश्चन है किसी काम को करने के लिए A, B और C की क्षमता का अनुपात 7, 5, 6 दिया हुआ है। क्षमता मीन्स क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम होता है, एक साथ काम करते हुए उस काम को वो तीनों 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, और शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पूछा है।
देखिए ए बी सी का एक दिन का काम दिया हुआ है, तो यदि ए एक दिन में 7 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी जो है 6 काम करता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में वो लोग कितना काम कर लेंगे, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 काम कर लेंगे। यदि ए बी सी मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 18 काम कर लेंगे, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी 7 5 6 रेशियो में दिया हुआ है। अब क्योंकि लिखा है कि 35 दिनों में उन्होंने पूरा काम कर लिया, तो एक दिन का काम उनका 18 है, तो 35 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 35 गुणा 18 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल वर्क आ गया हमारा, टोटल वर्क कितना है, 35 गुणा 18 है। अभी हम गुणा नहीं करेंगे जब तक हमको लास्ट में आंसर लाने की जरूरत ना पड़े। अब करते हैं आगे। लिखा है बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। बी और सी यदि मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी और सी का, बी सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। एक दिन का काम उनका 11 हो जाएगा, तो 21 दिन का काम कितना हो जाएगा, 21 गुणा 11 हो जाएगा। अब टोटल वर्क इतना है, बी और सी ने इतना काम कर लिया है, तो काम कितना बचेगा, बचा काम हो जाएगा -11 गुणा 21 हो जाएगा। टोटल काम इतना है, बी और सी ने मिलकर इतना काम कर लिया है, तो बचा काम टोटल इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, जितना कॉमन आता है उतना निकालें। तो जैसे इसमें 7 और 3 है, और यहाँ पर भी एक 7 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 21 कॉमन आ जाएगा। इसमें 21 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर इसमें 7 गया, तो ये बचेगा 5, 5 गुणा, और यहाँ से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, माइनस यहाँ से 21 गया है, तो ये कितना हो गया, 21 गुणा 6 पंचे 30, 30 में से 11 गए 19, तो ये कितना आ गया, बचा काम कितना हो गया, 21 गुणा 19। अब क्योंकि ए इसको अकेले करेगा, बचा हुआ काम को ए करने वाला है, और ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 7 है, तो और टोटल काम कितना बचा है, इतना बचा है। तो एक दिन में 7 के भाव से ए कितना काम, कितने दिन लगाएगा काम करने में, तो बटे कर देते हैं 7, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 19 तिया 57। तो आंसर हो गया हमारा, ए जो है अकेले बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, 57 दिन में करेगा। आंसर है बी 57। क्वेश्चन है, इन 2 consecutive years 80 and 120 students from the same school took the final examination with 30% and 70% passing respectively. The average percent of students who passed is। क्वेश्चन कह रहा है, लगातार 2 वर्षों में एक ही स्कूल से 80 और 120 छात्रों ने अंतिम परीक्षा दी, इसमें 30% और 70% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत है। 80 में से 30% और 120 में से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब टोटल उत्तीर्ण हुए छात्र बटे टोटल छात्र गुणा 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लिखा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत निकालना है। तो टोटल उत्तीर्ण छात्र बटे टोटल छात्र गुणा 100 कर देंगे। टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, देखिए 80 में से 30% उत्तीर्ण हुए मीन्स 80 गुणा 3/10 प्लस 120 में से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए मीन्स 7/10, और बटे में कितना हो जाएगा, 80 प्लस 120 गुणा 100। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 8 या 24 प्लस ये कट गया, ये कितना हो गया, 12 7 84, 80 और 120 कितना हो गया, 200, और ये हो गया गुणा 100। ये कैंसिल कर देते हैं, तो जोड़ते हैं, कितना आएगा, 4 4 8 और 10, और बट्टे में 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौ 8, तो आंसर कितना हो गया, 54। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत कितना हो गया, 54%, ये आंसर है।